न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में F बराबर 1/v माइनस 1/u। इसको प्रूव्ड कैसे करते हैं, अर्थात लेंस सूत्र अवतल लेंस में कैसे प्रूव्ड करते हैं उसको देखते हैं। माना कि L एक अवतल लेंस है। ये जो बड़ा साइज दिख रहा है आपको, इसको L मान लिए, जिसको मान लिए अवतल लेंस है, जिसमें ए ओ यू मान लिए। यू क्या है, वस्तु दूरी है। ए डैश ओ इसको भी मान लिए, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। उसके बाद एफ ओ फोकस दूरी है, जिसको एफ मान लिए। तो हमें साबित करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो चलिए इसको प्रूव्ड करते हैं। तो हम लोग इसको प्रूव्ड करने के लिए चलते हैं त्रिभुज ए ओ बी इस त्रिभुज में। उसके बाद त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश इस त्रिभुज में चलते हैं। तो ध्यान दीजिए बी ए ओ अर्थात ए कोण, इस त्रिभुज का ए कोण बी डैश ए डैश ओ अर्थात ए कोण। एक बड़े वाले त्रिभुज है, एक छोटे वाले त्रिभुज है। दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, किससे, समकोण के बनने से। अब ध्यान दीजिए बी ओ ए अर्थात ए बड़े वाले त्रिभुज के बाद बी डैश ओ ए डैश अर्थात फिर से अर्थात एक बड़े वाले त्रिभुज है, उसके अंदर में एक छोटे वाले त्रिभुज है। लेकिन ये जो कोण है दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, सेम है, एक ही कोण है। तो चलिए कोण बी ओ ए कोण, उसके बाद बी डैश ओ ए डैश ये दोनों कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। उभयनिष्ठ कोण का मतलब हुआ जो कोण दोनों में मिलता है उभयनिष्ठ कोण कहलाता है। तो दोनों में कौन सा कोण मिल रहा है, यहाँ पर ओ जो है दोनों त्रिभुज के लिए बन रहा है कोण। तो क्या हो जाएगा, दो कोण बराबर हो गया त्रिभुज का, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ए समरूपता से तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज। जब त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा तो उसका संगत भुजा बराबर होगा। बड़े वाले त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज का जो भुजा लेंगे वही छोटे वाले त्रिभुज का भुजा भी लेना पड़ेगा। इसका ए भुजा लिए तो इसका भी ए डैश बी डैश लेना पड़ेगा। उसके बाद ए ओ ले लिए बड़ा वाला त्रिभुज का, तो छोटा वाला क्या, ए डैश ओ लेना पड़ेगा, जो कि लिए। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब हम लोग चलते त्रिभुज ओ एम एफ इस साइड से बड़े वाले त्रिभुज में। उसके बाद त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, अर्थात पहले चले इस साइड से बड़े वाले त्रिभुज, उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज। उसी प्रकार इस साइड से चलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज कौन हो जाएगा, ओ एम एफ हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें हो जाएगा एम ओ एफ अर्थात ए कोण, इस त्रिभुज का ए कोण। उसके बाद बी डैश ए डैश एफ अर्थात इस साइड का कोण, क्या हो जाएगा, समकोण बन रहा है, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग चलते एम एफ ओ में ये कोण बड़े वाले त्रिभुज का एम एफ ओ अर्थात कोण एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश एफ ए डैश का, अर्थात फिर से कोण एफ क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। दोनों कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो ये हम लोग चलते हैं ए समरूपता से। त्रिभुज ओ एम एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसका भी संगत भुजा बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा क्या है, ओ एम, बड़े वाले त्रिभुज का ओ एम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। उसके बाद बड़े वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, एफ ओ हो जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज क्या हो जाएगा, एफ ए डैश या ए डैश एफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या, ए बी जो है लगभग ओ एम के बराबर है या एम ओ के बराबर है। किस प्रकार, ये आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। तो ए बी चौड़ाई हो गया इसका, और ए बी चौड़ाई हो जाएगा कौन सा, ए बी। उसके बाद ओ एम, देखिए यहाँ पे ए बी एम ओ
ये क्या एक आयत बन रहा है और आयत का लंबाई चौड़ाई क्या होता है बराबर होता है। ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई। तो ए भी बराबर हम एम ओ या ओ एम लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर लिख दिया है। इफ अर्थात यदि, यदि क्या हो जाएगा ओ एम बराबर ए बी हो जाएगा। तो ओ एम की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे ए बी, उसके बाद जो है सो लिख दिया, उसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों मिल रहा है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ ओ बटा क्या हो जाएगा ए डैश एफ बराबर ए ओ बटा ए डैश ओ। अब ध्यान दीजिए एफ ओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ ओ, इसको क्या लिख सकते हैं एफ लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस में क्यों लिखे इसको अभी बता रहे हैं। ए डैश एफ हम लोग निकालना है, ए डैश एफ, ए डैश एफ अर्थात सिर्फ इतना दूरी हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, निकालना है हम लोग को ए डैश एफ। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं ए डैश एफ, सिर्फ इतना दूरी को हमको क्या निकालना होगा में से। अगर ए डैश ओ घटा दे तो क्या आ जाएगा ए डैश एफ आ जाएगा, लेकिन ओ एफ का मान कितना है एफ है। उसके बाद ए डैश ओ का मान कितना है ए डैश ओ का मान भी है। अब ध्यान दीजिए ये लेंस है अवतल लेंस, लेकिन लेंस के सामने में क्या वस्तु को रख दिए, उसका फोकस भी लेंस के सामने में बन रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब भी लेंस के सामने में बन रहा है, इसलिए क्या माइनस में हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका फोकस भी माइनस में हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब भी माइनस होगा, लेकिन एक माइनस पहले से लगा हुआ है, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ऊपर वाला भी सेम इसी प्रकार रहेगा, माइनस में आएगा, माइनस एफ प्लस भी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए ओ ये क्या है वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी हमेशा क्या है ऋणात्मक लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या प्रतिबिंब दूरी है, लेकिन लेंस के सामने बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, आ जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। उसके बाद यू भी हो जाएगा माइनस में, उसके बाद बराबर ए माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा वी एफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यू एफ को इस साइड छोड़ दीजिए, उसके बाद वी एफ जो उस साइड है उसको इस साइड कर लिए, लेकिन यू भी जो है माइनस में उस साइड कर दिया, क्या हो गया प्लस हो गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये पूरे समीकरण में जो यू एफ माइनस वी एफ बराबर यू भी है, इसमें यू भी एफ से भाग कर देते हैं दोनों तरफ। क्या दिया गया है, क्या हो जाएगा यू एफ कट जाएगा, एक बार में कटेगा ये, और नीचे में भी बच गया, भी एफ कट जाएगा, क्या बच गया यू बच गया, नीचे में यू भी कट जाएगा तो एफ बच जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f।